नवरात्र या नवरात्रि, जिसे नव दुर्गा पूजा के रूप में भारतवर्ष में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। बड़ी ही श्रद्धा से ये त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें 9 देवियों को श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान के द्वारा उनकी पूजा की जाती है। शक्ति के ये 9 रूप अद्भुत हैं और मानव कल्याण के लिए ही देवियों ने इन रूपों को धारण किया और मानव कल्याण के लिए ही वो इस धरा पर प्रकट हुई और संसार को वो ज्ञान दिया जिससे उनका कल्याण हो सके। तो आइए जानते हैं कि शक्ति के ये 9 रूपों का गुह्य रहस्य क्या है, जिससे आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के जीवन में ये 9 रूपों की नवरात्रि को कैसे हम अपने जीवन में सैद्धांतिक रूप से मना सकते हैं, जानते हैं। माँ का पहला रूप जो पहले नवरात्रि के दिन पूजा जाता है पूरे हिंदू समाज में, शैलपुत्री। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि हिमालय पर्वत की पुत्री शैलपुत्री के रूप में जब देवी प्रकट होती हैं। देव का अर्थ होता है देना, जो हमें प्रदान करता है वो देव है, जो हम पर कृपा करता है वो देव है। तो देवी देवता इस संसार में मानव कल्याण के लिए, परमात्मा के हुक्म से ही वो मानव कल्याण के लिए यहाँ प्रकट होते हैं और संसार का कल्याण करते हैं। शैलपुत्री रूप में भी देवी माँ पार्वती ने यहाँ पर हिमालयराज पर्वत की पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके अगर स्वरूप की बात की जाए तो उनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में कमल का फूल और वृषभ की सवारी है। इनका स्वरूप ही अपने आप में अद्भुत है। जो मस्तक पर चंद्र धारण किया हुआ है, ये सारे ही श्रृंगार, ये सारे ही स्वरूप आज मानव को एक लक्ष्य की ओर इंगित करते हैं और बताते हैं कि उसको कैसे अपने जीवन को जीना है। मस्तक पर चंद्र अर्थात कि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन इतना शांत होवे, जैसा चंद्रमा शांत है वैसे तुम्हारी बुद्धि और विवेक शांत रहे। तुम्हारे अंदर ऐसा ज्ञान हो कि तुम पर किसी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का कोई प्रभाव ही ना पड़े। एक हाथ में त्रिशूल अर्थात अपने तीनों गुण, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण को एक सौम्य अवस्था में तुम लाओ और अपने अधीन कर लो। ऐसा ज्ञान तुम प्राप्त करो कि तुम्हारे तीनों गुण तुम्हें प्रभावित ही ना कर पाएं। इसलिए माँ का ये स्वरूप सौम्य रूप कहा जाता है। दूसरे हाथ में कमल का फूल, और कमल का फूल अपने आप में विजयश्री का प्रतीक है। कमल का फूल अपने आप में जीवन का प्रतीक है, संघर्ष का प्रतीक है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, कीचड़ से पोषण लेते हुए भी वो अपने ऊपर कीचड़ की एक बूंद तक नहीं गिरने देता। श्री प्राणनाथ जी की वाणी कहती है, जल में नहाइए कोरे रहिए, कि तुम ऐसे रहो जैसे कमल का फूल जल में रहता है। कि रहता तो वो जल में है, लेकिन उसके ऊपर जल की एक बूंद का एक प्रभाव तक नहीं पड़ता, उसके ऊपर जल की एक बूंद तक नहीं टिक पाती। इस तरह तुम इस जीवन को व्यतीत करो, इस तरह तुम इस संसार में अपने जीवन यापन करो कि संसार की अच्छी बुरी बातों का तुम्हारे जीवन पर प्रभाव ही ना हो। आज जब कोई तुम्हारा बुरा कर दे तो तुम्हें क्या लगेगा कि मैं भी उसका बुरा करने जाऊं। लेकिन प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? श्री प्राणनाथ जी ने कहा, कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तिन, शर्त धाम की ना छोड़ियो, सुरत पीछे फिराइयो जिन। अगर तुमसे किसी ने बुरा भी किया, तुम्हारा किसी ने बुरा भी सोचा, तो तुम उसकी बराबरी ना करो, तुम उसका भी भला ही सोचो कि परमात्मा तुम्हारा कल्याण करे। क्योंकि तुम्हें वो बुद्धि प्राप्त हुई है, तुम्हें वो ज्ञान प्राप्त हुआ है। वो अनजाने में ऐसा कर रहा है, अगर उसके पास ज्ञान होता तो वो भी ऐसा ना करता।
तो वो कमल निर्विकारिता का प्रतीक है, वो कमल संघर्ष का प्रतीक है, वो कमल विजय प्राप्त करने का प्रतीक है कि कैसे इस संसार में रहते हुए भी आप खिल उठें, कैसे आपके दिल में परमात्मा का प्रेम खिलता रहे। सवारी के रूप में वृषभ, जो कि सफेद रंग का बैल, उसका अपना आत्मिक भाव है, आध्यात्मिक भाव है कि जिस प्रकार धर्म निष्कलंक होता है उसमें कोई कलंक नहीं होता। धर्म के मार्ग पर चलने से आपके सारे विकार मिट जाएंगे। तो वो वृषभ किसका प्रतीक है? वो वृषभ धर्म का प्रतीक है कि जब तुम धर्म पर चलोगे, यहां धर्म का अर्थ किसी नियम से नहीं है, यहां धर्म का अर्थ है सत्य, कि जब तुम सत्य का अनुपालन करते हो तो फिर कोई भी विकार तुम्हें कभी भी छल ना पाएगा। देवी के इस रूप की कथा भी अनंत है। देवी सती के रूप में जब देवी प्रजापति दक्ष के घर में प्रकट होती हैं, तब प्रजापति दक्ष द्वारा एक यज्ञ का आयोजन करने पर जब भगवान शिव को और सती को जब उस यज्ञ में नहीं बुलाया जाता, तो उससे रुष्ट होकर देवी स्वयं अपने पिता प्रजापति दक्ष के उस यज्ञ में जाती हैं, जहां पर उनके पूछे जाने पर कि आपने इस यज्ञ में भगवान शिव को क्यों नहीं बुलाया, हमें क्यों नहीं बुलाया, तब प्रजापति दक्ष द्वारा बुरे वचन बोलने के कारण, भगवान शिव की निंदा करने के कारण देवी का मन रुष्ट हो जाता है, मन में पीड़ा उठती है, जिससे वे देह त्याग करती हैं। और तदुपरांत देह त्याग करने के बाद राजा हिमालय के घर में शैलपुत्री के रूप में, हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट होती हैं और भगवान शिव को प्राप्त करती हैं। अब अगर आज के परिप्रेक्ष्य में सोचा जाए तो प्रजापति दक्ष क्या है? प्रजापति दक्ष है मन का वो अहंकार, जो ये सोचता है कि मैं तो सारे संसार को जीत सकता हूं, मैं चाहूं तो मैं धर्म के बिना भी परमात्मा को रिझा सकता हूं। प्रजापति दक्ष यहां मन के अहंकार का रूप है। हमारा मन भी बहुत बार सोचता है कि जो मैं कर रहा हूं वो पूर्णतः सही है, इसलिए कई बार हम भी किसी की बात सुनना और किसी की बात को मानना गवारा ही नहीं करते। और वो यज्ञ क्या है? ये जीवन जो जन्म से लेकर मृत्यु तक एक यज्ञ की भांति ही तो है, और जिसमें ये जीव अपने मन चित्त बुद्ध अहंकार के वशीभूत होकर कर्म करता रहता है और उसका फल भोगता रहता है। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ जीवन है जिसमें हमारा मन हमारे जीव के ऊपर हावी होता है और जीव मन के अधीन होकर, इंद्रियों के अधीन होकर कर्म करता रहता है और फल भोगता रहता है। यहां जब मन अहंकार के वशीभूत होता है तो वो आत्मा और आत्मा के स्वरूप को और धर्म के स्वरूप को नहीं पहचानता। जैसे प्रजापति दक्ष ने शिव के स्वरूप को ना पहचाना, महादेव के स्वरूप को ना पहचाना और उनको उस यज्ञ में बुलाया ही नहीं, ठीक इसी तरह अहंकारी मन भी परमात्मा को अपने जीवन में ना जानते हुए, ना पहचानते हुए क्या करता है? निष्कासित कर देता है और सोचता है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं, मैं अपने जीवन का रक्षक खुद हूं, मैं अपने जीवन का चलाने वाला खुद हूं। तो वो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो जीव आत्मज्ञान से और परमात्म ज्ञान से और धर्म से अलग थलग हो जाता है। तो यहां शिव किसका प्रतीक है? यहाँ शिव धर्म का प्रतीक है, यहाँ शिव आत्मा का प्रतीक है, जिसको मन रूपी दक्ष भूल गए कि बिना आत्मज्ञान के, बिना आत्मा को जाने, बिना धर्म को जाने, धर्म के सत्य को जाने, तुम अपने जीवन रूपी यज्ञ को पूर्ण नहीं कर सकते। और माता सती ने जब ये परिस्थिति देखी तो देह का त्याग कर दिया, अर्थात कि जहां धर्म नहीं है वो स्थान त्याज्य है।
कि हमें अधर्म को छोड़कर धर्म की शरण में जाना है, असत्य को छोड़कर सत्य की शरण में जाना है। वहां देवी ने उस अधर्म का पालन नहीं किया, अधर्म का साथ नहीं दिया और उसके लिए उनको अपना देह त्याग भी करना मंजूर था कि अगर धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें अपना आपा भी वारना पड़े तो इस जीवन में आज अगर हम धर्म को त्याग कर अधर्म के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दें तो विचार कीजिए क्या होगा। यद्यपि अधर्म का मार्ग सरल नजर आता है, क्यों? क्योंकि लगता है कि गलत काम करके मैं बहुत अधिक धन भी कमा सकता हूँ, प्रतिष्ठा भी कमा सकता हूँ और बहुत कम समय में कमा सकता हूँ। ऐसा हो सकता है कि धर्म का मार्ग लंबा हो, ऐसा हो सकता है धर्म का मार्ग कठिन हो, आत्मा के ज्ञान का मार्ग कठिन हो, लेकिन वो सत मार्ग होगा जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। तो हमें उस मार्ग को अपनाना है जो हमें सत्य की तरफ लेकर जाए, जो धर्म की तरफ लेके जाए, जो आत्म की तरफ लेके जाए, आत्मज्ञान की तरफ लेके जाए। तो देवी का ये प्रथम स्वरूप शैलपुत्री रूप हमें धर्म की शरण में जाने का ज्ञान देता है, सत्य की शरण में जाने का ज्ञान देता है, अपने जीवन को अहंकार से विलीन, अहंकार से दूर रखते हुए अपने जीवन में आत्मज्ञान के होने का परिचायक है। फिर आप सब जानते हैं उसके बाद प्रजापति दक्ष का क्या हुआ। पुराणों के अनुसार प्रजापति दक्ष को मृत्यु प्राप्त हुई। तदुपरांत भगवान शिव ने उन पर कृपा करके उनको जीवन दान दिया। इसका अर्थ क्या कि जब शिव रूपी आत्मज्ञान पधारता है तो क्या होता है, मन रूपी अहंकार का मस्तक कट जाता है, अहंकार समाप्त हो जाता है। फिर अहंकार जब समाप्त होता है तो उसके बाद क्या रह जाता है, उसके बाद केवल और केवल जीव अपनी शुद्ध अवस्था में रह जाता है। तो इस पहले स्वरूप में देवी हमें बार बार इस जीवन में सत्य को पालन करने का शिक्षा देती हैं, हमें उसी पर चलना है।